दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। यूरोपीय शेयर बाजार भी धड़ाम हो चुका है, यानी वहां पर भी गिरावट है। तो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम और देश यानी पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर देखिए, ये एक बयान जो एम्बिगुअस भी है, जिसमें एम्बिगुटी बरकरार रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी तमाम बातें कहने के बावजूद ये भी कह दिया है कि हो सकता है वार्ताकार चाहें तो कोई रास्ता निकाल लें। तमाम धमकियां भी उन्होंने ईरान को दे दी और फिर कुछ रास्ता भी खुला छोड़ दिया, लेकिन पूरी दुनिया के बाजार में हाहाकार मच गया। भारत से लेकर यूरोप तक पूरी दुनिया में, और तेल के दाम भी बढ़ गए। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो ये मूड स्विंग्स हैं, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को स्विंग करा देते हैं। बिल्कुल सुमेरा, आपने ठीक कहा, क्योंकि ट्रंप साहब इस बात का इल्म नहीं है उनको कि किस तरह से उन्होंने पूरे विश्व को एक एनर्जी क्राइसिस में झोंक रखा है, किस तरह से एक फाइनेंशियल जो वॉइड है उसकी तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं। और उनको चाहिए कि देखिए, मैं कहता हूं कि जो भी आपने मध्यस्थता के लिए लोग रखे हुए हैं, पहली बात तो उनका जो इंतखाब करना के साथ पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान का खुद अपना कोई वजूद नहीं है, उनको कोई ऐसा देश चुनना चाहिए था जिसकी दोनों जो ताकतें हैं वो उसकी बात सुने। लेकिन हाँ, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इसमें यकीनन रखी गई है, क्योंकि ट्रंप साहब के भी जो मतलब स्टेटमेंट होते हैं उनमें कोई न तो स्थिरता होती है, न कोई ठहराव होता है। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी भी दुनिया यही तवक्को करेगी कि साहब ये जो अटैक हैं, जैसा मनीष ने भी बताया कि भाई आज अगले 24 घंटे 48 घंटे काफी क्रूशियल हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये युद्ध एस्केलेट होता है तो और बहुत ज्यादा इसके जो कंपाउंडिंग प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाएंगी, और एक्सपोनेंशियली जो एनर्जी क्राइसिस है, क्योंकि दुनिया मतलब ये जो टेम्पररी ट्रूस चल रहा था उसकी वजह से दुनिया रील बैक कर रही थी एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए। तो यहाँ उनको चाहिए कि कम से कम अगर उनके कोई डिफरेंसेस हैं तो उनको वार्ताओं के साथ उनको करना चाहिए। दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। ईरान को भी ट्रिगर हैप्पी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ईरान की तरफ से भी जो उसने अपनी लाइंस ड्रॉ की हैं, यानी वो जिन लाइंस को ड्रॉ कर चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल है, उससे वो जाहिर सी बात है पीछे नहीं हटना चाहता है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, ऐसा साफ तौर पर दिखाई देता है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी, दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद। दुनिया क्या समझ रही है? दुनिया यही समझ रही है कि बस अब किसी भी क्षण फुल स्केल वॉर शुरू होने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ईयू एविएशन एजेंसी ने अपनी एयरलाइन कंपनियों को एडवाइजरी जारी कर दी है। 31 अगस्त तक ईरान और इराक के एयर स्पेस में उड़ान न भरे, ये एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हालात यहाँ पर क्योंकि युद्ध के बन जाएंगे, तो इस वजह से इस इलाके को, इस एयर स्पेस को अवॉइड करना चाहिए। कतर ने ईरानी हमले की लेकिन निंदा की है। बहरीन और कुवैत पर हमले की निंदा की गई है। जो हमला ईरान द्वारा किया गया उसकी कतर ने निंदा की है, जो ईरान की तरफ से हमला किया गया। देखिए, ये बयान भी जारी कर दिया गया कतर की तरफ से। जो शिप थे सऊदी अरब का, उसको भी नुकसान पहुंचा था और कतर को भी इसकी वजह से नुकसान हुआ था। और उसके बाद अमेरिका ने हमला किया और ईरान ने जवाबी हमला किया। ईरान ने जो जवाबी हमला किया उसकी निंदा की गई है कतर द्वारा। तो अमेरिका और ईरान में 24 घंटे में क्या हुआ है, अभी तक क्या हुआ है, आइए वो भी आपको एक बार बता देते हैं। ईरान ने हॉर्मुज में 3 कमर्शियल जहाज़ों पर हमला किया। ये जहाज उस रास्ते को छोड़कर जो ईरान ने निर्धारित किया है, ओमान के पास से गुजरने की कोशिश कर रहे थे बिना ईरान की इजाज़त के। अमेरिका ने इस पर जवाबी कार्रवाई की। 80 से ज़्यादा टारगेट्स पर हमला किया गया अमेरिका द्वारा। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। ईरानी एयर डिफेंस, मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर हमला किया गया। बंदर अब्बास में हक्कानी पोर्ट पर अमेरिका ने अटैक किया। अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर भी लगातार बड़े अटैक किए। यूएस हमलों के बाद ईरान ने अपने सिग्नल जैमर चालू कर दिए। ईरान ने कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरब पर हमले किए। तो देखिए, ये हालात हैं, ये अभी तक हुआ है, लेकिन आगे क्या होगा इस पर हम चर्चा कर रहे हैं।